हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे संविधान के बारे में। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अनुसूचियों के बारे में, संविधान की अनुसूचियों के बारे में डिस्कस किया था। जो उनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र के प्रश्न उत्तर जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। 500 से अधिक रजवाड़ों, जिसे देसी रियासतों कहते हैं, के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजल 2002 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी और ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर है। यानी 500 से अधिक रजवाड़ों जिन्हें देसी रियासतें कहते हैं कि भारत के विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीछे 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो कौन थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? यानी भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किसने की है? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल और वीपी मेनन, ऑप्शन सी सरदार पटेल और महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरदार पटेल और के.एम. मुंशी। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल और वीपी मेनन। सरदार पटेल और वीपी मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? ये क्वेश्चन आपका एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 4। तो मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो भारत संघ में कितने राज्य हैं? ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 19 और ऑप्शन डी 29। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 29। तो भारत संघ में राज्य 29 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों ए, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया है? ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2011 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1956, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1962 और ऑप्शन डी 1954। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राज्यों का कन्फेडरेशन, ऑप्शन बी राज्यों का यूनियन, ऑप्शन सी राज्यों का समूह और ऑप्शन डी राज्यों का फेडरेशन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तो राज्यों का यूनियन। ये क्वेश्चन आपका एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए राज्यों का
भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। ऑप्शन बी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। या ऑप्शन सी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो सही क्रम में कौन सा होगा, ये आपको आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो हमें जो सा सही नहीं है उसको चुनना है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2013 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है। ऑप्शन बी है आपका इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी इस प्रकार की किसी विधायक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। और ऑप्शन डी इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी। इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसी प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? ये क्वेश्चन आपका एसएससी संयुक्त स्नातक परीक्षा 2014 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1956, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1966 और ऑप्शन डी 1953। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश राज्य गठन कब पूरा हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य गठन कब पूरा हुआ, ये क्वेश्चन आपका एसएससी एससीएल 2016 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1 सितंबर 1956, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1956, ऑप्शन सी 1 सितंबर 1951 और ऑप्शन डी 1 नवंबर 1959। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर 1956। 11वां क्वेश्चन आपका, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? तो पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया है, जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1956, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1962 और ऑप्शन डी 1963। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1962। तो पुडुचेरी को 1962 में भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? या फिर दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? ये क्वेश्चन आपका एसएससी टेक्स्ट आर्टिकल परीक्षा 2009 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1963, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1960 और ऑप्शन डी 1961। इसका राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1961। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था?
तो संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी दादरा व नागर हवेली, ऑप्शन बी लक्षद्वीप समूह और ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? इसका तो आप राइट आंसर जान चुके हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य यानी पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया था? यह क्वेश्चन आपका यूपी आरओ 2014 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक शहर राज्य बनाया गया? तो किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक शहर राज्य यानी अर्ध राज्य बनाया गया था? यह क्वेश्चन आपका एसएससी मल्टी टॉक्सिंग परीक्षा 2014 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 35वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1965, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 और ऑप्शन डी 1956। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया? तो भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया? ये क्वेश्चन आपका एनडीए 2014 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो किसकी मृत्यु हुई थी वहाँ पर? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आदित्य श्री रामल्लू, ऑप्शन बी पोती श्री रामल्लू और ऑप्शन सी जग्यार श्री रामल्लू और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके जो राइट आंसर होगा जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पोती श्री रामल्लू। क्वेश्चन नंबर 19, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एच.एन. कोजरू, ऑप्शन बी पी श्रीरामुलु, ऑप्शन सी फजल अली और ऑप्शन डी के.एम. पाणिक्कर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952 और ऑप्शन डी 1953। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1953 ईस्वी में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 1 नवंबर 2000 और ऑप्शन सी 9 नवंबर 2000 या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी स्नातक परीक्षा 2010 में पूछा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, कौन से संशोधन द्वारा बना था हमारा 21 सिक्किम भारत का 22वां राज्य? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 39वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 36वें संशोधन द्वारा, और ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा, और ऑप्शन डी 40वें संशोधन द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 36वें संशोधन द्वारा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अच्छा आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट करके बताना, जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लाइक करें, कमेंट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2017 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए संबंधित राज्य, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, और ऑप्शन डी क्षेत्रीय परिषद। इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताना, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी संसद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए हैं? ये क्वेश्चन आपका एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दास आयोग, ऑप्शन बी शाह आयोग, ऑप्शन सी महाजन आयोग, और ऑप्शन डी धर आयोग। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी धर आयोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है। तो भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था, जो 29वां राज्य था। ठीक है, 26वां क्वेश्चन तो आपका इजी है, भारत एक है। तो भारत एक क्या है? भारत एक है, ये क्वेश्चन आपका यूपी पीएससी 2015 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए संघ राज्य, या ऑप्शन बी राज्यों का संघ, ऑप्शन सी प्रांतों का संघ, ऑप्शन डी एक राज्य इकाई। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यों का संघ। तो भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ये क्वेश्चन आपका एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा 2011 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए महासंघ, ऑप्शन बी राज्यमंडल, ऑप्शन सी राज्यों का संघ, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी राज्यों का संघ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी संसद। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी संसद। 29वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दादरा एवं नगर हवेली, ऑप्शन डी पुडुचेरी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ये इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पुडुचेरी, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताना आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ये भी आपका ऐसे ही क्वेश्चन है पर इसमें आपके ऑप्शन अलग हैं। ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2016 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दमनदीव, ऑप्शन बी पौंडीचेरी, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कराईकल माहेब यनाम सहित पौंडीचेरी के फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत का अध्यर्पित किया गया। दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए, कराईकल माहे यनाम सहित पौंडीचेरी के फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1955, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1954। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1954। ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो संविधान के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उनके जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन है संविधान के, उनके जो प्रीवियस क्वेश्चन है हम रोज आपको एक नई वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33वां, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया, ये क्वेश्चन आपका यूपी पीएससी 2014 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1956, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1952 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1956। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी संबंधित राज्य के विधानमंडल को या ऑप्शन नंबर डी संबंधित राज्य के राज्यपाल को। ये क्वेश्चन आपका सीजीपीसीएस 2011 में पूछा गया है। इसके जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी संसद को। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका आईएएस प्री 1997 में पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका 35वां है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो राज्य में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए संबंधित राज्य के विधानमंडल की, ऑप्शन बी संबंधित राज्य के राज्यपाल की, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की और ऑप्शन डी राज्यसभा की। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति की। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। नए राज्य के गठन तथा सीमा दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। ये क्वेश्चन का बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल को और ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी संसद को। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संसद को।